वेलकम बैक बच्चों। ज्ञान सागर और लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आज आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व कर रहे थे और उसकी फर्स्ट क्लास में 8.2 की पहली क्लास में हमने sin 90 डिग्री, sin 0 डिग्री, sin 45 डिग्री इस तरीके की डिग्री का वैल्यू के बारे में जान लिया था। और एक्सरसाइज 8.2 का दूसरा वीडियो में हमने पहला क्वेश्चन की 3 क्वेश्चन बना ली थी। 4 क्वेश्चन बना लिया था। चौथा क्वेश्चन आपको बनाने के लिए दिया गया था। बता दें, उस क्वेश्चन को हम अभी सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हमारा जो पहला क्वेश्चन का पहला का 5वां क्वेश्चन जो था वो था 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बट्टे sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। बच्चों, ये कलर कुछ ज़्यादा ही चमक रही है, इसलिए कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं। चलिए देखिए, अब हम क्या करते हैं, इसके वैल्यू को पुट कर देते हैं। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 का 5 रहेगा, इंटू cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो cos स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस, तो प्लस फिर 4 का 4 रहेगा, इंटू सेक 30 डिग्री का वैल्यू मैंने आपको बताया था 2/√3 होता है, और सेक स्क्वायर 30 डिग्री है इसलिए इसका स्क्वायर चढ़ जाएगा, माइनस tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो tan स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1 स्क्वायर बट्टे sin स्क्वायर 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो sin स्क्वायर 30 डिग्री का 1/2 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप पाएंगे 5 का 5 इंटू ये जो 1/2 है इसका स्क्वायर हो जाएगा आपका 1/4, प्लस 4 का 4 इंटू 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4 बट्टे √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बट्टे, अब देखिए यहाँ पे है 1/2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 बट्टे 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 बट्टे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रही होगी। 5 को जब 1/4 से इंटू करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5/4 प्लस, और जब हम 4 को 4 से इंटू करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 16/3 माइनस 1 बट्टे, इसका हम भिन्न का जोड़ कर देंगे तो 4 1 प्लस 3। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ऊपर वाले का हम भिन्न का जोड़ करेंगे तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 तिहाई 15 जोड़ 16 चौका 64 माइनस 12 एकम 12 बट्टे 3 और 1 4 बट्टे 4। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम अब इसे
जनरली जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो आ जाएगा 15 और 64 आपका हो जाएगा 549 और 6179 बाई माइनस 12 बट्टे 4/4। तो 4/4 जनरली कट के 1 बन जाएगा, तो हम जनरली इसको लिखेंगे 79/12 माइनस 12/12/1 बराबर 79 में से 12 हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 67/12। हमारे ये पहला का आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, ये हमारे कल के होमवर्क का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम अगले सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों सेकेंड 2 का पहला क्वेश्चन है आपका 2 tan 30 डिग्री बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। और इसमें आपको सॉल्व क्या करना है कि पहला तो आपको ऑप्शन चुनना है कि कौन सा ऑप्शन। पहला तो बच्चों इसमें आपको ऑप्शन चुनना है कि इस क्वेश्चन का आंसर इस चारों में से कौन होगा। दूसरा नंबर, आपने जो ऑप्शन कलेक्ट किया है, जो ऑप्शन आपने चुना है, वो किस तरीके से आपका ऑप्शन सही है ये आपको बताना भी है सॉल्व करके। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो 2 tan 30 डिग्री है तो 2 का 2 हो जाएगा इनटू tan 30 डिग्री का वैल्यू मैंने आपको याद करवाया था। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, तो हो जाएगा 1/√3 बट्टा, और उसके बाद है 1, तो 1 का 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, तो tan स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा आपका 1/√3 का स्क्वायर बराबर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 को जब 1 से इंटू करेंगे तो 2 बट्टा √3 बट्टे 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर आपको पता ही है 3 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 2/√3 बट्टे 1, अब इसका हम भिन्न का जोड़ करेंगे तो हो जाएगा हमारा आ जाएगा 3 + 1/3। ये हमारा अगला आंसर आ जाएगा। चलिए इसे हम आगे की तरफ प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे 2/√3 बट्टे 4/3 हो जाएगा। और जनरली आपको पता ही है भिन्न के भाग में हम क्या करते हैं, 2/√3 इंटू 3/4। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, अंश वाले हर को हमने क्या किया है, बदल दिया है। अब चलिए भिन्न का गुना में, ये भिन्न के गुना के टर्म में आ गया। अब यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है कि आखिर √3 को हटाए कैसे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 2 का 2 लिखते हैं बटे √3 का 3 लिखते हैं। अब देखिए हम इस 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, क्योंकि √3 इंटू √3 इक्वल टू 3 होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे √3 इंटू √3 बट्टे 4। एक √3 से एक √3 से चला गया, 2 से 4 चला गया 2 बार में, तो आपके पास बचा √3/2। अब ऑप्शन में देखिए √3/2 sin 60 डिग्री के बराबर होता है और cos 30 डिग्री के बराबर भी होता है। दो चीज़ के बराबर होता है, एक तो sin 60 डिग्री के बराबर होता है और दूसरा cos 30 डिग्री के बराबर होता है। तो हम ऑप्शन में देखेंगे, तो ऑप्शन हमारे पास sin 60 डिग्री है बट cos 30 डिग्री नहीं है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा sin 60 डिग्री। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, 2 का दूसरा क्वेश्चन। सॉरी, देखिए बच्चों 2 का दूसरा क्वेश्चन भी उसी तरीके से है। पहला तो आपको ऑप्शन कलेक्ट करना है, दूसरा नंबर आपको ऑप्शन कलेक्ट करने के अलावा
बताना है कि वो ऑप्शन किस तरीके से होगा, इसको सॉल्व करके भी बताना है। तो ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। चलिए देखिए, 1 का 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो tan स्क्वायर 45 डिग्री का 1 का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी 1 का स्क्वायर बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू 1 का स्क्वायर, 1 का 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बट्टे 1 का 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 में से 1 गया 0 बट्टे 1 और 1 2। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 0। अब देखिए 0 बहुत सारे वैल्यू का होता है, बहुत सारे ऐसे जैसे sin 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि कौन सा ऐसा वैल्यू है जिस ऑप्शन के हिसाब से कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका वैल्यू 0 होता है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमें दे चुका है पहला ऑप्शन 90 डिग्री, दूसरा ऑप्शन 45 डिग्री, तीसरा ऑप्शन दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन 45 डिग्री और चौथा ऑप्शन डी। तो यहाँ पे tan 90 डिग्री का वैल्यू 0 नहीं होता, 1 तो ऑप्शन आ ही नहीं रहा है, sin 45 डिग्री का वैल्यू भी 0 नहीं होता है। तो हमारा सिंपली आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है कि sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होगा जबकि a बराबर है। यानी कि यहाँ पे आपको दोनों में a का मान a होना चाहिए। आपको बताना है कि यहाँ पे हम sin 2a बराबर 2 sin a, आपको बताना है कि यहाँ पे हम a का वैल्यू क्या पुट करेंगे। सो हमारा ये दोनों जो वैल्यू है एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो चलिए हम एक एक करके इसे ऑप्शन को एक एक करके हम पुट करके देखते हैं। तो पहले हम पहला ऑप्शन 0 है तो 0 डिग्री पुट करके देखते हैं। तो देखिए sin 2a के जगह पर 0 डिग्री बराबर 2 sin इंटू a के जगह पर 0 डिग्री। तो देखिए sin 2 को जब हम 0 से गुना करेंगे तो 0 डिग्री हो जाएगा बराबर 2 sin 0 डिग्री। तो यहाँ पे 2 का 2 और sin 0 डिग्री का वैल्यू बड़ा पता होगा आपको 0 डिग्री होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे sin 0 डिग्री का वैल्यू 0 बराबर 2 को जब हम 0 से इंटू करते हैं तो होगा 2। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों वैल्यू एक दूसरे के बराबर हो गया, इसीलिए हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 0 डिग्री। ठीक है, चलिए अब दूसरा का लास्ट क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि चौथे क्वेश्चन में आखिर क्या पूछ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 2 tan 30 डिग्री बट्टे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है, मतलब इस चारों में से किसके बराबर है। तो चलिए इसे भी हम सॉल्व करते हैं उसी की तरह। टू का 2 इंटू tan 30 डिग्री का वैल्यू आपको पता होगा 1/√3 होता है बट्टा 1 का 1 माइनस tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। तो tan स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर बराबर 2 को जब हम 1/√3 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2/√3 बट्टे 1 का 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बट्टे √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, चलिए 2/√3, अब इसे हम भिन्न का जोड़ कर घटाव कर देंगे तो 3 माइनस 1/3 और फिर इसे 2/√3 बट्टे 2/3। अब इसे हम भिन्न का भाग कर देंगे तो 2/√3 इंटू 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा।
तो 2 से 2 चला गया, हमारा आंसर बच गया 3/√3। देखिए बच्चों, चूँकि 3/√3 किसी का भी वैल्यू नहीं होता, तो हम इसे जनरली क्या करते हैं, परिमेयकरण कर देते हैं। तो √3/√3। तो जब हम परिमेय करेंगे तो 3 को जब हम 3 को √3 के साथ इंटू करेंगे तो हो जाएगा 3√3 बटे √3 को जब हम √3 के साथ इंटू करेंगे तो 3 होगा। 3 में से 3 चला गया, हमारा आंसर आ गया √3। अब देखिए √3 आपको पता होगा कि tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है, ठीक है, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है और cot 30 डिग्री का वैल्यू होता है, cot 30 डिग्री का वैल्यू होता है। अब देखते हैं कि दोनों में से ऑप्शन कौन सा हमारे पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप ध्यान दे रहे होंगे, तो हमारे पास tan 60 डिग्री है बट cot 30 डिग्री नहीं है, इसीलिए हमारा ऑप्शन ये होगा। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आज की क्लासेस आपको समझ में आई होगी। उसके बाद एक्सरसाइज 8.3 में जनरली क्वेश्चन 4 है, जिसमें से हमने 2 क्वेश्चन क्लियर करवा दी है, और उसके बाद तीसरा क्वेश्चन कल हम देखेंगे, और चौथा क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि कल तीसरा और चौथा क्वेश्चन क्लियर हो जाए और परसों से हम लोग एक्सरसाइज 8.3 बनाएं। बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगे, क्लास अच्छी लगे तो हमारे क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।